संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक कर्मचारी वीडियो में आ जाए, जुड़ जाए, क्योंकि उनसे जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट हम बिहार सरकार के तरफ से निकाल कर लाए हैं। हमारे सूत्रों ने गहनता से बिहार सरकार के विभागों में जाकर संपर्क स्थापित कर पूरी जानकारी प्राप्त की है कि आउटसोर्स कर्मचारी का सेवा समायोजन पर सरकार क्या सोच रही है, संविदा कर्मचारी के वेतन वृद्धि पर सरकार का क्या रुख है और दैनिक कर्मियों को जो है कि न्यूनतम मजदूरी की दरें कितनी और कब से लागू करेंगी सरकार। तो सारा खबर हम आपको बताएं उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, शीतकालीन सत्र के दौरान एमआईएमआई के एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमाम के द्वारा संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक कर्मचारी को लेकर जो सवाल पूछे गए थे उसके जवाब में कल विजय कुमार सिन्हा और विजय कुमार चौधरी ने जवाब दिया था। उन्होंने आश्वस्त किए थे कि संविदा कर्मचारी का जो है कि वेतन वृद्धि होगा, आउटसोर्स कर्मचारी का सेवा समायोजन होगा और दैनिक कर्मी को जो है कि न्यूनतम मजदूरी की दरें दी जाएंगी। आपको बताते चले कि 783 रुपये न्यूनतम मजदूरी की दरें केंद्र सरकार के द्वारा श्रम संसाधन विभाग ने जारी कर दिया है। इसका जो है कि प्रकाशन हो चुका है। गजट प्रकाशन के बाद यह पूरे देश में लागू कर दी गई है। दूसरी तरफ जो है कि सेवा समायोजन को लेकर आ रही खबरों के अनुसार मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा जो है कि स्पष्ट रूप से जवाब दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कर्मी चाहे कोई भी हो, उनकी सेवाएं 60 से लेकर 62 वर्ष तक के लिए अस्थायी की गई है और चौधरी कमेटी के रिपोर्ट की अनुशंसाओं के अनुसार 60 से 62 वर्ष तक की सेवा, जिसमें 60 साल की सेवा चौधरी कमेटी की अनुशंसाओं के अनुरूप और 62 वर्ष यानी कि 2 वर्ष का इसमें जो है कि प्लस पॉइंट बिहार सरकार देगी और तमाम कर्मियों का सेवा समायोजन किया जाएगा। इसलिए कोई भी कर्मी जो है कि सेवा समायोजन को लेकर चिंतित नहीं रहें। और विजय कुमार चौधरी के इस बयान जो आज उन्होंने हमारे सूत्रों को दिया है उसके बाद यह तय माना जा रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि बिहार सरकार कोई बड़ा जो है कि तोहफा आउटसोर्स कर्मियों को देगी और चुनाव के पूर्व आउटसोर्स कर्मी, जिसमें बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर और तमाम तरह के जो है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संचालक हैं, जो कि लगातार जो है कि कार्य करते आ रहे हैं और पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं, उनका सेवा समायोजन सरकार कर देगी। इसमें जो है कि अब कोई संशय नहीं रहा। वहीं दूसरी तरफ संविदा कर्मचारी के वेतन को लेकर लगातार अटकलों का बाजार गर्म था, जिसमें बताया जा रहा था कि संविदा कर्मचारी का वेतन जो है कि मूल वेतन जो है कि कितना होगा, और इसको लेकर जो है कि सूत्रों के द्वारा सवाल पूछे जाने पर उन्होंने स्पष्ट रूप से बताए हैं कि 30,000 से कम किसी संविदा कर्मी का वेतन रखने का कोई जो है कि सरकार का गुंजाइश नहीं है। सरकार इसके लिए तैयार है और वित्त विभाग ने लगभग जो है कि सभी संविदा कर्मियों का वेतन 30,000 कर दिया है, किंतु विकास मित्रों को अभी 28,000 प्लस जो है कि राशि प्राप्त हो रही है, जो कि 30,000 से कम है। उसी प्रकार शिक्षा सेवक तालीमी मरकज़ों को भी कम राशि का भुगतान किया जा रहा है। इन सारे कर्मियों का जो है कि आकलन बिहार सरकार करवा चुकी है और बिहार सरकार जो है कि इन सभी लोगों के वेतन को 30,000 प्लस करने के लिए तैयार है। यह सारी बातें जो है कि विजय कुमार चौधरी, जो समान प्रशासन विभाग संसदीय कार्य मंत्री हैं बिहार सरकार में, जो कि नीतीश कुमार के राइट हैंड माने जाते हैं, उनके द्वारा जो है कि बताया गया है। उनके द्वारा जो है कि सारी बातों पर जो है कि प्रकाश डाला गया है और उनसे जो है कि हमारे सूत्रों ने संपर्क स्थापित किया है और जानकारी प्राप्त की है, जिसके बाद माना जा रहा है कि संविदा कर्मी का वेतन 30,000 होगा, आउटसोर्स कर्मियों का सेवा समायोजन होगा और मूल मानदेय में वृद्धि होगी और साथ ही साथ दैनिक कर्मी को न्यूनतम मजदूरी की दरें बिहार सरकार देना सुनिश्चित करने जा रही है। इसके साथ ही आपको बता देना चाहते हैं कि बिहार में जो है कि पहले से
न्यूनतम मजदूरी की दरें जो लागू है वह दर तो लागू है ही। इसके अलावे केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा 783 रुपये नई जो मानदेय की न्यूनतम मजदूरी की दरें लागू की गई है वह जो है कि अब सभी राज्यों पर प्रभावी हो चुका है, जिसके बाद जो है कि संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी और दैनिक कर्मियों के तरफ से मांग उठ रही है कि 23,490 रुपये मूल मानदेय और साथ ही ईपीएफ, ईएसआई, ग्रेजुएटी, एनपीएस और रिटायरमेंट की सुविधा सरकार उनको मुहैया कराए। आपको बताते चले कि एनपीएस का मतलब होता है न्यू पेंशन स्कीम, जो संविदा कर्मियों के बुढ़ापे की लाठी मानी जाती है और जो है कि सरकार इस सब पर आकलन कर चुकी है और सरकार के तरफ से जो खबरें आ रही है उसके अनुसार तमाम तरह की सुविधाएं जो मिलने वाली है उसमें एनपीएस भी एक महत्वपूर्ण सुविधा है। ईएसआई और ईएसआई, ईपीएस और ग्रेजुएटी का लाभ भी संविदा कर्मी उठा पाएंगे, क्योंकि संविदा कर्मी अब जो है कि बहुत दिनों से कार्य कर रहे हैं और दशकों से जो है कि अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं और सरकार जो है कि लंबे समय से कार्यरत कर्मियों के लिए ग्रेजुएटी का प्रावधान करती है, जो बिहार सरकार कर रही है और यह सब कुछ जो है कि होने जा रहा है और बिहार सरकार के मंत्री लगातार इसके संकेत दे रहे हैं और उन संकेतों को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश की रुख को समझा जा सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहमत हैं। वे